नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और खबर जमशेदपुर के आपके सामने लाए हैं। लेकिन ये खबर ऐसी है कि आप भी इस खबर से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। भैया, आपके बच्चा स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने की आपकी इच्छा है, आप पढ़ाते भी होंगे। लेकिन स्कूल में अगर कोई भवन बनेगा तो उसका पैसा जो है वो भी आप ही से वसूला जाता है। आप फीस देते हैं, मान लिया 2500 रुपए हर महीने, अचानक पता चला कि 2600 का तो स्कूल का भवन बन रहा है। अब ऐसे ही मामला जमशेदपुर से सामने है। असल में यहाँ पर लिटिल फ्लावर स्कूल है। 14 करोड़ का भवन निधि को लेकर के वसूली का एक बवाल हुआ है और बीजेपी के नेता है अंकित आनंद, इन्होंने स्कूल गेट के सामने नोटिस जला दिया है और डीसी से शिकायत भी की। मैं आपको पूरा मसला समझाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। जमशेदपुर में टेल्को इलाका है। यहाँ टेल्को में लिटिल फ्लावर स्कूल है। यहाँ भवन निधि के नाम पर करीब 14 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर विवाद गहरा गया है। शिक्षा सत्याग्रह के संस्थापक और बीजेपी के नेता अंकित आनंद ने इस मामले को गंभीर अनियमितता बताया है और जिले के डीसी, जिले के शिक्षा अधीक्षक और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को ईमेल भेजकर इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अब पूरा मसला आपको हम समझाएंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या। अंकित आनंद ने अपने शिकायत पत्र में स्पष्ट कहा है कि हर स्टूडेंट से 1000 रुपए हर महीने और नए एडमिशन पर 12,000 रुपए की अनिवार्य वसूली शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने इसमें लिखा है कि बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के इस तरह फीस का निर्धारण बिल्कुल अवैध है और इससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। और सच बात भी यही है कि भाई, आप बिना किसी परमिशन के फीस अचानक से बढ़ा दीजिएगा। अंकित आनंद ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए। इसके अलावा अविलंब इस वसूली पर रोक लगे, दोषी प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज हो और अब तक वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस लौटा दी जाए। इस हिम्मत के लिए अंकित आनंद भाई बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। अब इसी क्रम में शुक्रवार को लगभग 11:30 बजे अंकित आनंद ने स्कूल के मेन गेट के सामने प्रिंसिपल सिस्टर हिल्डा डिसूजा के हस्ताक्षर से जारी नोटिस की प्रति जलाकर सांकेतिक विरोध जताया। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताया और कहा कि इसे तो हर हाल में वापस लिया ही जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कोई तो है जो इस शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अंकित आनंद ने फोन पर जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी से बात कर इस मामले को उनके संज्ञान में दिया, जिस पर डीसी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हालांकि देखिए, आज तक किसी प्राइवेट स्कूल पर ऐसी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद इसमें है नहीं। अंकित आनंद ने कहा कि 14 करोड़ की जबरन वसूली शिक्षा के अधिकार पर सीधा प्रहार है। यह कृत्य कानून की नजर में दंडनीय है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होनी चाहिए। और यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगती तो वो न्यायिक और जन आंदोलन दोनों स्तर पर लड़ाई जरूर लड़ेंगे। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है और विद्या के मंदिर के सामने आप कुछ पेपर हो या फिर नोटिस को क्यों जला रहे हैं? देखिए, ये हमने सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। टेल्को स्थित ये लिटिल फ्लावर स्कूल है, जो आए दिन येन केन प्रकार किसी ना किसी विषय को लेकर के अनावश्यक विवाद के रूप में स्कूल का नाम हमेशा सामने आता रहा है। पिछले दिनों कथित रूप से एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का जो मामला हो, उसमें स्कूल की संलिप्तता, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से लेकर के स्कूल की लापरवाही, इन सभी मामलों के अलावा अभी ये नया प्रकरण जो आया है, यह है स्कूल प्रबंधन का एक नोटिस, जो स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को और उनके पेरेंट को
ये सिस्टर हिल्डा डिसूजा के हस्ताक्षर से स्कूल मैनेजमेंट ने सबको थमाया है। ये तुगलकी फरमान है। ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए सिस्टर हिल्डा डिसूजा ने ये सभी को कहा है कि हमें 14 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलनी है। मैं इसे रंगदारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह ऑप्शनल नहीं है। पेरेंट के लिए ऑप्शनल फीस के अलावा मैं 1000 रुपये प्रति महीने क्यों दूंगा? किस नियम के तहत दूंगा? आप हमको नियम बताइए। क्या आपने यह नोटिस अधिरोपित करने से पहले जिला प्रशासन से क्या आपने परमिशन लिया है? क्या शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई है? किसी को सूचना नहीं दी गई है। और ये नया जो बिल्डिंग इनको बनाना है उसके लिए इनकी मैनेजमेंट की भूमिका क्या है? मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि फंड आप इकट्ठा करके आप ले आएं, ना कि पेरेंट और बच्चों से वसूली की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। झारखंड राज्य में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल है जिसमें यह स्पष्ट नियम है कि किसी भी तरह का शुल्क बढ़ाने से पहले स्कूल की स्कूल स्तरीय समिति और उस से ओके होने के बाद जिला की जिला स्तरीय फीस समिति, जिसके अध्यक्ष डीसी होते हैं, जिसके सचिव जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, समस्त जनप्रतिनिधि जो इस जिले में हैं वो सब उसके पदेन सदस्य होते हैं। उनकी बैठक में इसकी मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसके बावजूद स्कूल ने मनमानी किया, ना किसी कानून को माना, ना किसी तरह का कोई सहमति लिया गया, कोई आदेश विभाग से पास कराया गया। ये लोग मनमानी करते हुए एक कागज पर नोटिस अपना तैयार कर देते हैं और पेरेंट के लिए एक बाध्यकारी निर्णय थोप देते हैं माथे पर। कोई गरीब अभिभावक कैसे साल का 12,000 रुपये अतिरिक्त आपको देगा? इसके लिए क्या आपने कभी कुछ सोचा है, कभी चिंता की है? किसी ने चिंता नहीं की है। तो इन्होंने इसी कागज पर ये अवैध नोटिस को प्रकाशित किया है और सभी को प्रसारित किया है, सभी पेरेंट्स के बीच में। तो मैं सांकेतिक विरोध के स्वरूप आज मैं यहाँ पर लाइटर भी लेकर के आया हूँ। मैं इस नोटिस को, ये आप पीछे देख सकते हैं, हमारे जस्ट पीछे में विद्यालय का ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल का नाम इसमें अंकित है। उसके सामने मैं इनके इस तुगलकी फरमान को जला करके सांकेतिक विरोध दर्ज कराने आया हूँ। इसके अलावे मैंने जिला प्रशासन के वरीय सक्षम अधिकारी, जिला उपायुक्त महोदय, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, इसके अलावे प्राइमरी शिक्षा के जो निदेशक महोदय हैं उनको भी मैंने लिखित में अपना रिप्रेजेंटेशन सौंपा है। संबंधित मामले की शिकायत और आपत्तियां मैंने दर्ज कराई है और मैंने मांग किया है कि चूंकि यह मामला रंगदारी से संबंधित है इसलिए स्कूल प्रबंधन के ऊपर अविलंब प्राथमिकी भी दर्ज किया जाए और सिस्टर हिल्डा डिसूजा को नामजद इसमें अभियुक्त बनाते हुए उन्हें जेल भेजा जाए। आपने जहाँ आवेदन किए हैं वहाँ से क्या आश्वासन मिल गया? देखिए, चूंकि मैंने कल रात को लगभग 11:30 बजे के बाद, चूंकि इसमें टाइम भी मेंशन्ड है 11:25 पर मैंने ईमेल के मार्फत से उन्हें भेजा है। तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है कि मैं अभी 10 घंटे भी नहीं बीते हैं और मैं किसी तरह की कार्रवाई की अपेक्षा रखूं। लेकिन मैंने सुबह में उपायुक्त महोदय को अपने फोन के माध्यम से उन्हें कॉल मिलाया। उन्होंने मेरी पूरी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित मामले में जो है वो उचित फोरम पर संबंधित विभाग को जांच के लिए लिखेंगे और इस मामले में जो भी नियम संगत होगा वो कार्रवाई उनके स्तर से निश्चित की जाएगी। आप विद्या का मंदिर के सामने स्कूल का नोटिस को जला रहे हैं जी, ये गलत नहीं लग रहा आपको? क्या ये गलत नहीं है कि हजारों अभिभावक और उनके बच्चों को जिस प्रकार की मानसिक और आर्थिक दोहन स्कूल प्रबंधन ने किया है, अब चूंकि इन्होंने इसी कागज को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये नोटिस थमाया है रंगदारी वसूलने के लिए। इसलिए ये केवल आप इसे इस एंगल में नहीं देखिए कि मैं विद्या को जला रहा हूं। मैं भी जो है एक विद्यार्थी रहा हूं और यहाँ पर जो है शिक्षा का केंद्र नहीं है, ये व्यवसाय का अड्डा बन चुका है। इसलिए जो व्यवसाय के लिए अवैध वसूली हो रही है इस पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सांकेतिक विरोध का निर्णय लिया है। परिचय दे दो। मैं अंकित आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता और विसल ब्लोअर।